अब ये आप देखो, ये ऑटो लगे हैं, क्या मतलब है ऐसे बीच में, कहाँ से कोई बंदा कहाँ जाएगा। मंदिर में भी लोग दर्शन करने आते हैं। आपका मैं ये नुकसान कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक साइड हो जाओ, एक सिस्टम बना लो, यहाँ लग जाना, यहाँ ले जाए, ये सारा पोर्शन खाली है। आपके कारण सारे ऑटो वाले यही खड़े होते हैं, किसी का खाना तो एक सिस्टम बनाओ, वहाँ लास्ट में लगाओ, वहाँ सामने ऑटो वाले खड़े हैं। वैसे भी घट आए महाराज नहीं लगा रखा है, गेट ही बंद हो जाता है, गेट ही बंद हो जाता है। तो यहाँ फिर खड़े थे। चलो 6 लोग एक और बीड़ी पी रहे हो, मंदिर सामने है, बीड़ियाँ सिगरेट सब चल रहा है और यहाँ पर ताश खेली जा रही है। जिस ऑटो का यहाँ पर कोई काम नहीं है, जिस बंदे का कोई नंबर नहीं है, इधर उधर जाओ। ये वेटिंग स्टैंड ना बनाओ आप। देखिए, रविंदर जैन जी ने काफ़ी जगह पर कुछ इश्यूज जो पब्लिक रिलेटेड इश्यूज हैं उनको रेज़ किया था। मुख्यमंत्री साहब की जो ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग है उसमें भी इन्होंने 2-4 इश्यूज रेज़ किए थे, जिसमें एक गवर्नमेंट लैंड पर इलीगल पार्किंग का इशू था सेक्टर 29 में। एक छोटी मार्केट है 29 सेक्टर में, जिसमें कि 10 बाई 10 की लोगों की दुकानें थी, लेकिन उन्होंने हज़ार गज घेर रखा था और अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे थे। तीसरा, हमारा लेयर वैली पार्क के रिलेटेड काफ़ी इश्यूज थे, लाइट्स लगें, वहाँ पर साफ़ सफाई हो, झुग्गियाँ 150-200 हैं वहाँ पर, उनको हटाया जाए ताकि ओवरऑल सिचुएशन जो है, लेयर वैली पार्क एक हमारे शहर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्क है। बाकी इन्होंने जैन मंदिर जो हमारा ओल्ड गुड़गांव में है, जो कि बहुत ही समय पुराने का मंदिर बन रखा है, उसके आसपास की ऑटो वालों की इलीगल पार्किंग, गेट की ब्लॉकेज कर देना उनका, और कुछ जो है रेडी पटड़ी वाले भी बैठे हैं। आज जैन मंदिर के आसपास के जो इश्यूज हैं वो इनके सारे रिप्रेजेंटेटिव्स अलॉन्ग विद रविंदर जैन जी ये विज़िट किए गए हैं, और मैं ये वादा करता हूँ कि विज़िट हमारी ये नहीं है कि जी हमने दिखावा करना है कि विज़िट कर लिया जी, ये करना, हम इम्प्लीमेंट करेंगे जी, और वो इम्प्लीमेंट करेंगे जो किसी का भी नुकसान ना हो। ऑटो वाले अपना बिजनेस चलाएं, ऑटो वालों को एक जगह साइड पर उनको कहा है कि करें, पटड़ी वाले जो है थोड़ा साइड पर होकर जाएं। देखिए, अदरवाइज तो कोई परमिशन नहीं है, कोई स्टैंड की परमिशन नहीं है, या तो स्टैंड की परमिशन लेंगे, लेकिन तब तक ये अपना कैसे कारोबार चलाएं इनको समझा दिया गया। 1-2 बार मैं और मोहित जी जो है निगम की तरफ से हैं, और ट्रैफिक पुलिस वालों से मैं कोऑर्डिनेट करके इस मुद्दे को भी हम जल्द से जल्द रिजॉल्व कराएंगे, किसी का नुकसान ना हो। लेकिन ट्रैफिक सिस्टम में लोगों की आवाजाही में जो शरणार्थी आते हैं, जो यहाँ पर मंदिर में माथा टेकने आते हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी दुविधा ना हो कि जी मतलब मंदिर के दर्शन करने हैं तो साफ सुथरा होना चाहिए जी। तो जैसे शीतला माता मंदिर है, और शीतला माता मंदिर के ऊपर हमने 350 दुकानों के शेड तोड़ दिए। शेड तोड़ने का ये मतलब नहीं हम किसी का नुकसान करें, उनको समझाया गया, बिना समझाए हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और मेरा ख्याल ये जैन मंदिर आज का नहीं है जी, इतने साल पुराना है जी, एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, और जनहित में जो है ये इश्यूज रेस किए गए हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज विजिट किया, अलॉन्ग विद मोहित जी हैं निगम की तरफ से। और हम एक्शन अभी लेंगे नहीं, 1-2 बार समझाएंगे, समझाने से मेरा ख्याल काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दूसरा इनका ये भी था कि ये ग्रीनरी को भी बढ़ावा देना चाहिए, उसके लिए भी मैं एनवायरनमेंट डिवीज़न जो GMDA की है और निगम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी है, हम कुछ जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स, एक बार विजिट करेंगे जी। पेड़ पौधे तो लगने चाहिए जी, एनवायरनमेंट तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अब मैं आपको कहूँ कि हैदराबाद में तो देखो जी, वो जंगल काट कर बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर काफ़ी बवाल मचा है। वो राइट है, रॉन्ग है, दैट इज़ डिफरेंट इशू। गुरुग्राम का मॉडल डिफरेंट है। गुरुग्राम में हमने बिल्डिंगें तोड़ी हैं और ग्रीन डेवलप किया है। एग्जाम्पल मैं आपको एक्सटेंशन रोड का दे देता हूँ, 15 मकान थे, देखो आज टूट गए हैं और आज ग्रीनरी बन रखी है। तो हमारा गुरुग्राम का मॉडल एनवायरनमेंट स्पेसिफिक होएगा, पब्लिक लैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट और ग्रीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। इसी मंदिर के बैक साइड देखिए, ऐसे जी समझाऊंगा मैं एक बार और, फिर भी नहीं मानेंगे तो देखो फिर हमारे जो है हाथ बस नहीं रहेगा, फिर हम एक्शन लेंगे जी। फिर किसी का नुकसान होगा तो फिर होगा जी। देखिए, लोग कई बार ये प्रोजेक्ट कर देते हैं कि जी देखो जी गरीब का नुकसान। मैं हमेशा ये कहता हूँ, गरीब अमीर की बात नहीं है जी, ये ट्रैफिक